हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम सेट करते हैं हमारा इंटेंशन। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त इनकी दिल की बात है। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है टू ऑफ कप्स। साथ में हमें मिल चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं या फिर इस पर्सन की जो सोच है वो क्या और कैसी हो सकती है। देखो, ये पर्सन जो बेसिकली चाह रहा है वो बस ये है कि भाई आप दोनों के बीच एक प्यारा सा यूनियन हो जाए। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बार बार उसी लम्हों में खुद को जकड़ लेता है जब आप खुश रहते हो, जब आप साथ में होते हो, या फिर जब से आपके रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक जो भी स्वीट मोमेंट्स आप दोनों की ज़िंदगी में आ गए थे, ये पर्सन बार बार उन्हीं में खुद को अटैच करता है। देखो, ज़िंदगी में हम सबको पता है कि भंवर आते रहते हैं। कई बार हम भंवर से बच जाते हैं, कई बार हम भंवर से बचने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें कई बार उथल पुथल होती है। ऐसे में जिस व्यक्ति के कारण या फिर जिन चीज़ों के कारण हमें सुकून मिलता है, हम उसी में हमारी दुनिया ढूंढते हैं। ये पर्सन भी इसको अपवाद नहीं है। ये पर्सन आपके साथ अपने ज़िंदगी में कुछ विराम देखता है कि भाई अगर आपका साथ मिलता है तो खुश नसीबी है, एंड ये पर्सन अपनी चिंताएं भूल जाता है। तो उसके लिए वो मोमेंट्स जब आप उनके साथ थे, जब भी आपके साथ थे, वो बहुत अचंभित करने वाले हैं या फिर बहुत पॉपुलर मोमेंट्स हैं जिस मोमेंट को ये पर्सन कभी भी भूल नहीं सकता। तो इस व्यक्ति के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये जो यूनियन है वो हमेशा बनी रहे। ठीक है, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं होनी चाहिए, ना ही कभी इसमें कोई फेलियर आना चाहिए। आई थिंक ये पर्सन कई बार जज्बाती होता है इस चीज़ से कि कहीं आप इनका साथ ना छोड़ दें। अगर आपने एक बार भी इनको फ़ोन नहीं किया या फिर मान लो इनसे छोटी मोटी गलती हो गई, तो कई बार इनका दिल घबराता है कि भाई आप कोई दूसरी नेक्स्ट एक्शन ना ले कि भाई मुझसे बात ही नहीं करनी या फिर आप कहीं और चले गए हैं। अच्छा, ये अपने बारे में क्या सोचता है। देखो, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि भाई ये ऐसा व्यक्ति बन के उभरे कि इसके अलावा आपके सामने दूसरी कोई चॉइस ही ना बचे। ठीक है, आपके सपनों का बाजीगर, जादूगर या फिर आपके सपनों की परी, जो भी ये पर्सन बनना चाहता है, आई थिंक इस पर्सन के हिसाब से इसमें वो सारी खूबियाँ हैं और भी खूबियाँ ये पर्सन अपने में विकसित कर रहा है। चाहे आप मेकअप से बोल लो, चाहे आप एटीट्यूड से बोल लो, चाहे आप स्वभाव से बोल लो, ये पर्सन अपने अंदर वो सारी खूबियाँ डालने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपके जज्बातों को समझता है या फिर थोड़ी बहुत गलती करता है, तो उस गलती को भी एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन रेडी है। इनका बस ये कहना है कि भाई मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है और किसी भी हालत में तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, हो और रहोगे। तो इसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए पर्सन आपको हमेशा रेडी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। देखो, ये पर्सन बार बार कोशिश करता है कि इस रिश्ते में ना आप दोनों के लिए जस्टिस हो पाए। अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी भी कारण से पर्सन जस्टिस डिलीवर नहीं कर पा रहा है या फिर आजकल ये नोटिस कम कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर कई बार ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ रहता है या फिर कई बार बाहरी ये पर्सन ज़्यादा एंजॉय करता है, तो ये पर्सन चाहता है कि भाई
ये इस बात को समझे और आप भी इस बात को समझे कि आपसे दूरियां नहीं बना सकता। कुछ मसले, कुछ बातें होती हैं जो वो किसी और के साथ डिस्कस करते हैं। मान लो किसी को मदद करनी है या फिर बस यूं ही कुछ बातें किसी से करनी है, आपके लिए वो हमेशा बेकरार रहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि इनका मन तब बेचैन होता है जब सब लोग सो जाते हैं। मे बी अपने अकेलेपन में ये पर्सन सबको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा याद जिस व्यक्ति की इनको आती है कि अगर ये व्यक्ति की आवाज़ भी ये सुन पाए तो सब कुछ बढ़िया होगा, वो आप ही हो। तो इस व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो आप मुझसे चाहते हो। बट कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति के हिसाब से हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें अभी भी इस व्यक्ति को सुधारना करनी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपके अपने दोस्त हैं, आपका अपना एक फ्रेंड सर्कल है, अपना फैमिली सर्कल है जहाँ पे आप बिजी रहते हो, अपनी लाइफ एंजॉय करते हो। उसी तरह ये पर्सन भी अपना एक सर्कल बना चुका है, जिस सर्कल में ये पर्सन अपने आप को ढूंढता रहता है कि ठीक है, आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मैंने किसी की हेल्प की, आज किसी ने मेरी हेल्प की। तो ये चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आई थिंक ये पर्सन जो है वो इसको, जिस पर्सन ने भी सलाह दी गई है, शायद आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स ने कुछ कहा है, किसी लव गुरु से इन्होंने कुछ समझा है, कहीं से किसी ने इनको रीडिंग दी है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दिया है। तो ये पर्सन जो है वो उस बात को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन का कहना है कि भाई अगर हम दोनों साथ में आगे चलते हैं तो हमारा भविष्य काफ़ी बढ़िया होगा एंड हम साथ एक दूसरे को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, इनकी तरह से भाई ये हमारा जो टीम वर्क है वो और अच्छे से बन पाएगा। बस ये चाहते हैं कि भाई आप इस बॉन्ड को समझें। ठीक है, एंड मे बी इनको लगता है कि ये आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप इस बात को इनके सामने बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने रियलाइज़ कर लिया कि तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो, या फिर तुम में मैंने इतने सारे बदलाव देख लिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो ये बात आपसे सुनना चाहता है अफर्मेटिवली, पॉजिटिवली, कि हाँ इनमें जो बदलाव हो रहे हैं वो आपको भी दिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बदलाव के विपरीत जा रहा है या फिर कुछ ऐसे बदलाव लेके आ रहा है जिससे आपका कोई लेना देना है नहीं, मे बी आप इसको पसंद करते हो, चाहे ये गुड बॉय हो, बैड बॉय हो, आपको इनकी आदतों से कोई परेशानी नहीं है, तो आप डायरेक्टली इनसे वो बातें कर सकते हो, कह सकते हो। हालांकि डिसीजन आपका होगा कि आपको ये व्यक्ति कैसा और क्यों पसंद है। बट अगेन इस व्यक्ति के हिसाब से भाई कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर गौर फरमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने ऊपर काम करने को रेडी हैं, बट इसको ये समझना है पहले कि भाई आपका मन मस्तिष्क काम कैसे करता है। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन में बदलाव धीरे से होने चाहिए या फिर बहुत जल्द तरीके से होने चाहिए, तो ये बात समझने के लिए पर्सन बहुत उतावला हो रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं ओरेकल, करते हैं हमारा इंटेंशन सेट। आधी रात आपको याद करते हुए क्या सोचा जा रहा है, अब इस की दिल की बात है। देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स मिले हैं जो कि है फ्रिवोलिटी एंड साथ में है प्लेजर सीकर्स। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो इस बात को समझ रहा है कि आप में भी इसकी तरफ थोड़ा सा सीरियसनेस दिखा रहे हो, और कुछ वक्त ऐसा होता है जब आप दोनों साथ में एंजॉय करते हो। ठीक है, कई बार ये पर्सन जो है वो बस एन्जॉयमेंट में अपने आप को भूल जाता है, और या फिर कई बार ज़िंदगी में सीरियसनेस को भूल जाता है। तो ऐसा जब होता है तब कई बार उसका ध्यान हट जाता है, लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि नहीं आप तो थोड़ा सीरियस बन रहे हो, तो वापस से वो अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना सीरियस माइंडसेट ऑन करने की ज़रूरत है, जिसके बाद चीज़ें सही हो जानी शुरू हो जाएंगी। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।